गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या। और जैसा कि हम पीछे कंटिन्यू करेंगे, पीछे से ही जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल डिवीजन, आज उसको ही हम प्रोसीड करेंगे आगे। हमने माइटोसिस देख लिया था और इंटरफेस के बारे में जान लिया था, तो हमारा रहता था मियोसिस वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि भाई हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि भाई कोई सेल होता है, वो ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है अपने जो जितना भी उसका लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि जब से उसका जन्म होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती, उसके यही काम होते हैं कि वो ग्रो करेगा और ग्रोथ होने के बाद फिर वो डिवाइड कर जाएगा। और हमने देखा था कि भाई जो डिवीजन है वो दो टाइप से थी, एक तो मियोसिस था, एक माइटोसिस था। अगर आप लोगों ने वो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये मियोसिस समझ आने वाला नहीं है, तो आप पहले जो मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, पहले उनको देखना, फिर हम मियोसिस पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप रिकॉल करो ना, ये था हमारा ये पूरा सेल है। ये सेल साइकिल थी कि इसमें क्या था, दो फेज थे, एक तो इंटरफेज था, ठीक है, और एक था एम फेज, दैट इज ए माइटोटिक फेज। जो शैडो से है वो है एम फेज, यानी इंटरफेज में क्या होता है, सिर्फ ग्रोथ होती है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं जो हमने पीछे की वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस से। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस दो वे से डिवाइड करेगा, एक तो माइटोसिस के थ्रू, एक मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस में हमने देखा था कि भाई माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर था वो इक्वल रहते थे। और इतना हमें ध्यान है कि हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते थे। ये भी हमें पता था क्योंकि इसमें हम वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, हमें सिर्फ इतना पता था। लेकिन वो हाफ कैसे होते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला गया है, वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो आप स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि भाई मियोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस दो देखो, माइटोसिस में क्या था, एक से दो डॉटर सेल बन रही थी। बट यहाँ पे क्या होगा ये आप नोट कर लीजिए। मियोसिस वो हम बाद में, मैं आपका सारा डिस्क्रिप्शन दूंगी उस चीज़ का कि भाई कैसे बन रहे हैं, बट आप नोट कर लीजिएगा कि माइटोसिस में तो एक से दो बन रहे थे, बट इन केस ऑफ मियोसिस व्हाट हैपेंड, देयर इज अ 4 डॉटर सेल इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि भाई मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती है। और सेकेंड पॉइंट लिखिए कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड करेगा और जो क्रोमोसोम की डिवीजन है वो सिर्फ एक बार होगी। ये इसके की पॉइंट है मियोसिस के, ये प्लीज नोट कर लो। क्या बोला मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, एंड सेकंड इज दैट कि भाई न्यूक्लियस के जो यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि भाई क्रोमोसोम सिर्फ 1 टाइम। ये तो बिल्कुल ना अपने दिमाग में बिठा लो, ये बातें इसके बिल्कुल की पॉइंट है। हम मैं बाद में प्रूफ करूंगी इनको कि भाई कैसे हो रहा है, बट फिलहाल इनको अपने नोट कर लो, ठीक है। क्रोमोसोम होगा एक बार डिवाइड और न्यूक्लियस होगा 2 बार डिवाइड, और इसके एक पेरेंट सेल से बनेंगे 4 डॉटर सेल, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा कि it is a source, meiosis is a source of continuous variation। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना है, मियोसिस मियोसिस मियोसिस, बट जिसको समझ नहीं आता उसके लिए तो ये बिल्कुल इतना टफ लगेगा उसके कि पता नहीं ये है क्या। बट मैं एक्चुअल में बता दूं, इससे बहुत ही इजी टॉपिक है मियोसिस, और ना मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो सब इजी ही लगेगा। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो क्या होता है, आपने ये 4 पॉइंट नोट किया कि भाई ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का सोर्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या वेरिएशन, किसमें वेरिएशन, क्या कॉन्टिन्यूस। तो देखो गाइस क्या होता है,
कि रियल लाइफ में बात करते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट अपने मम्मा पापा की कॉपी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मतलब चलो मान लिया मैंने आपकी बात कि भाई वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे हैं, बट वो इंटरनली बिल्कुल एज इट इज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब उसको हमने बोला वेरिएशन की, मतलब वो डिग्री जिससे जो प्रोजेनी है, जो बेबी है, जो बच्चे हैं, जो संतान है माता पिता की, वो अपने माता पिता से अलग हैं जिस डिग्री से, उस डिग्री को हमने बोला वेरिएशन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विभिन्नताएं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सेम नहीं होंगे वो कि भाई ये एग्जैक्ट कॉपी हो गए अपने माँ बाप की, नहीं, थोड़ा बहुत कोई ना कोई तो डिफरेंस उनमें मिलेगा, तो उसको हमने बोला वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्यों आती है, ये आती है मियोसिस के थ्रू, दैट्स क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट नोट किया हमने। अब देखो वेरिएशन क्या होती है कि सपोज करो कि भाई अब हम ना ये एग्जांपल बर्ड्स के केस में लेते हैं। इवोल्यूशन, डू यू नो अबाउट इवोल्यूशन? इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो पहले फॉर्म होती है उससे मॉडिफाइड फॉर्म बन जाना, मतलब कि इवॉल्व हो जाना, ठीक है। पहले वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, एडवर्स कंडीशन में वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो थोड़ा इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होने से क्या हुआ कि वो जो भी एडवर्स कंडीशन में वो उसमें सर्वाइव कर पा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, पता है एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं टॉपिक कुछ लेती हूँ बट समझाते समझाते अभी मैं जेनेटिक्स में आ गई, कहाँ मैं इवोल्यूशन में आ गई, बट डोंट बी कंफ्यूज। क्या होता है कि ये ना छोटे मोटे ना ये टर्मिनोलॉजी होती हैं, अगर ये यहाँ पे जहाँ आए, जो चीज़ जहाँ आए उसको वहीं पे क्लियर करना सीखो। अगर मैं यहाँ रट्टा लगवा दूंगी तो यही टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार तूने स्टार्ट क्या किया है, तू बोल क्या रही है, करवा क्या रही है, लिखवा क्या रही है। तो जो बोल रही हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ जहाँ क्लियर करोगे वहाँ अच्छा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी इवोल्यूशन का, मैं ये बताऊंगी, डोंट वरी, बट जो पहले जो बता रही हूँ उस पर फोकस करिए। सपोज करिए ये ना कोई स्टेम है किसी पेड़ का, ठीक है। अभी ना जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट रहता है प्लांट के अंदर, ठीक है। दोनों साइड देखा हमने कि भाई कोई, सॉरी दोनों साइड नहीं, हमने ना मिडल में ले लिया कि भाई इसके मिडल में ना ये अंदर से खोखला सा हो रहा है और ना इसके अंदर कोई इंसेक्ट रहता है, ठीक है। अब एक बर्ड ऐसा है कि भाई उसकी जो बीक, उसकी जो ये चोंच है वो ऐसी है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो डोंट फोकस ऑन डायग्राम। तो उसकी बीक मतलब छोटी है, वो यहाँ तक आती है। और एक बर्ड ऐसा है कि जो जिसमें ना अपने पेरेंट्स से वो वेरिएशन हो गई है कि भाई पेरेंट्स की छोटी थी बट उसमें कुछ ऐसा चेंजमेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी बीक, अगर मैं आपको वो समझाने लगी भाई वो कैसे हुआ, म्यूटेशन थी या क्रॉसिंग ओवर दैट टॉल, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से जो प्रोजेनी थी उसकी बीक है वो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। मतलब वेरिएशन आई उसकी वजह से वो लंबी होगी। सपोज एक बर्ड ये है नंबर 1, एक बर्ड ये है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन आई कि इन्हें ना कहीं और खाना मिल नहीं रहा, इन्हें ना सिर्फ ये इंसेक्ट इनके लिए तो फूड का काम करेगा ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फूड, ठीक है। एक बर्ड 1 थी, एक सेकंड, इसकी फर्स्ट वाले की बीक थी स्मॉल, यानी कि जब एडवर्स कंडीशन आएंगी कि जब कहीं खाना नहीं बचेगा और एक सोर्स दिख रहा है कि यहाँ पे खाना है बस, ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी छोटी बीक है वो तो खा नहीं पाएगा और जो जिसकी लंबी है वो इजीली खा जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वाले तो खत्म हो जाएंगे ना वहां से, जिनकी बीक छोटी थी तो वो वाले वहां से खत्म हो जाएंगे, और जो ये सेकंड वाले हैं ये यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। इसको बोलेंगे इवोल्यूशन, मतलब इवॉल्व हुआ ना इस फॉर्म से, इसमें कुछ वेरिएशन आई तभी तो। और ये वेरिएशन क्यों आती है, कौन सा सोर्स है इनका, म्यूस इज द सोर्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन,
ठीक है, ये बात शायद आपको क्लियर होगी यहाँ पे। तो ये थी इवोल्व, ये होगी इवोल्व फॉर्म, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन क्यों हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वेरिएशन आई जिसकी वजह से इसकी बीक लंबी हो गई। ठीक है, यानी कि मैं यह बताना क्या चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि भाई जो मियोसिस है वो सोर्स है किस चीज़ का, वेरिएशन का। और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हुई। तो मैंने आपको 4 पॉइंट नोट डाउन करवाए हैं। फर्स्ट वन कि भाई मियोसिस के केस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी। सेकंड मैंने किया कि भाई न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करेगा। थर्ड मैंने लिखवाया कि न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करेगा बट क्रोमोसोम सिर्फ एक बार ही डिवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया कि जो मियोसिस है इट्स अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। वेरिएशन को मैंने बताया कि भाई कोई भी प्रोजेनी, कोई भी बच्चे एग्जैक्ट अपने मम्मा पापा की कॉपी नहीं होते, वो किसी ना किसी थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ भी हो वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो भाई जो डिफरेंस होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हमने वेरिएशन बोला। फिर मैंने आपको बताया कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन म्यूस इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होता है, सो वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल समझाया। इवोल्यूशन मतलब कि एक फॉर्म से थोड़ा इवोल्व हो जाना, मतलब कि इवोल्व करना मतलब एडवर्स कंडीशन में भी उसको कॉप अप कर लेना उस कंडीशन में। तो अब हम देखते हैं मियोसिस के बारे में। ये थोड़ा सा हमने इसके लिए ग्राउंड रेडी किया है। ये हमें पता है कि ये भी नोट कर लीजिए, वो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो करिए। मैंने बोला था कि भाई इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको, जब मैं माइटोसिस करा रही थी मैंने आपको बताया था कि भाई माइटोसिस तो कभी भी हो जाती है। मतलब कभी भी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कट लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे तो नए सेल बनेंगे ना, तो वहाँ पे भी माइटोसिस होगी। और अभी ये कोई पर्टिकुलर टाइम थोड़ी है कि भाई इसी महीने में मेरे को कट लगना है या फिर दिन के समय ही कट लगना है, वो तो बाई चांस कभी भी कट लग सकता है। ठीक है, तो मतलब माइटोसिस का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। और सपोज अभी मेरे हाथ में लगा है, सपोज मेरे सिर में लग जाए, मतलब पैर में लग जाए, कहीं भी लग जाए कट, तो हर जगह पे माइटोसिस होगी। ठीक है, बट मियोसिस के केस में क्या है, ये ना पर्टिकुलर, ये भी आप नोट कर लेना, पर्टिकुलर टाइम पे ही ये मियोसिस होगी और ये किसी स्पेशल टाइप के सेल में ही होगी। ये नहीं है कि कहीं भी हो जाएगी, नहीं, स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप के सेल में मियोसिस होगी। अब जो वो स्पेशल टाइप के सेल हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मियोसाइट। जिन सेल के अंदर मियोसिस होती है उन्हें हम मियोसाइट सेल बोलते हैं। ठीक है, मियोसाइट सेल कौन से होते हैं, गोनाड्स, जर्म सेल, जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे ओवा बनता है, ठीक है, वो होते हैं मियोसाइट। जैसे हम आपने जब रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो देखा होगा ना कि स्पर्मियोसाइट, स्पर्मियोसाइट से भाई स्पर्म बन रहा है, मियोसाइट मतलब कि वो सेल जिसमें मियोसिस होने वाली है। और हमें पता है कि भाई गैमेट्स, गैमेट्स तो सिर्फ मियोसिस से ही बनेंगे। ठीक है, और भाई ये स्पर्मियोसाइट्स में, आप अगर यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो मैं बोल पा रही हूँ, आप उसको नोट कर लेना, स्पर्मियोसाइट में होंगे और oocyte में होंगे क्या चीज, मियोसिस। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि भाई हम ना मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। हम ना एक एक वर्ड क्लियर करेंगे गाइस। आपको पता है हमें ना, अगर हम यहाँ पे एक एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं ना तो हमें आगे टाइम नहीं लगता, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। बट ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में यही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार ना मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी समझाने से पहले कि भाई उसके ना वर्ड को देखा करो, और गाइस जितना होगा ना अपना इमेज बना के चलोगे ना तो और भी ईजी होगा आपको समझना। और इमेज से क्या होता है कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि भाई मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। गैमेट्स, ये तो हमें पता है कि भाई ये ना क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है।
ठीक है, सपोज करो आप, और मैंने ये बताया कि भाई ये गैमेट्स में होते हैं, और हमें ये भी पता है कि भाई जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तभी बेबी की फॉर्मेशन होती है। और हमें ये भी पता है गाइस कि भाई हम, चाहे हमारे दादाजी, हम पापा जी, चाहे भाई हम हैं, सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम, दैट इज द 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। किसी में ऐसा नहीं होता, क्यों भाई? क्योंकि भाई मियोसिस कराया था, 46 क्रोमोसोम थे, मियोसिस कराया, गैमेट्स में मियोसिस होया तो भाई 23 हो गए थे, यानी कि 46 क्रोमोसोम के 23 हाफ हो गए थे ना। तो मैं क्या बता रही हूँ कि देखो, अगर मियोसिस नहीं होता जर्म सेल में, अगर मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करता तो क्या होता? ये था मेल गैमेट्स, ठीक है, ये है फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल सेल, फीमेल सेल, और ये बना रहे हैं गैमेट्स। सपोज करो मियोसिस हुई, भाई मियोसिस होगी, बट मियोसिस ने क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करा तो क्या होगा? मतलब 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, और मानना कि यहाँ पर भी 46 रह गए, क्योंकि भाई हाफ तो हुए ही नहीं, सेम है यार, 46 थे, 46 रह गए। अब क्या होता है गैमेट्स बनने के बाद, जाए दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, 46 और 46 क्रोमोसोम फ्यूज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? सॉरी 92, यानी कि टोटल तो इसमें 92 क्रोमोसोम हो गए। यानी कि 46 पेयर। और इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें कितने पेयर थे? उसमें थे 23 पेयर। मतलब हमने अब क्या देखा, अगर वो रिड्यूस नहीं होगा, इसको हम क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करेंगे तो मतलब जनरेशन पर जनरेशन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो तो हमें डबल होता दिखाई दे रहा है। मतलब कि पॉलीप्लॉइडी, जो कि एक मतलब जेनेटिक्स में वो कोई सरवाइव नहीं कर सकता, वो एनिमल सरवाइव, प्लांट की अलग बात है, प्लांट के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन, ये जनरेशन बाई जनरेशन जो डबलिंग हो रही है क्रोमोसोम के नंबर की, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, जो कि एनिमल में पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये ना नेचर ने सब कुछ सेट कर रखा है बड़े अच्छे से, उसको सब पता है कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना है, तू ये करेगा तो क्या रिजल्ट होगा, और वो सर्वाइवल होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं, अगर मियोसिस में हाफ नहीं होंगे तो क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आएगी, जो कि भाई जिस एनिमल में होगी वो एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जैसे कि यहाँ पे 46 थे, तो जब इसके गैमेट्स यहाँ पे मियोसिस हुए तो यहाँ पे हो गए 23, फिर यहाँ पे मियोसिस हुई, यहाँ पे भी हो गए 23, 23 और 23 जब मिलेंगे तो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम। तो अभी किसी भी जनरेशन में जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर रह गया सेम। तो मियोसिस को इसीलिए बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन भाई? कि क्योंकि भाई देखो, पेरेंट्स से जितने भी क्रोमोसोम थे इसमें, पेरेंट्स में जब गैमेट्स बने तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, तो इसलिए रिडक्शन, रिडक्ट होना, कम होना, घट जाना, ठीक है, उसके वर्ड से देखो ना, क्लियर हो रहा है वहां से, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हो गए, तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती है कि भाई इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि भाई अगर, हाँ, कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है, दैट्स क्लियर। ये हमने देखा कि भाई इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के। और भाई किसने दिया है? अगर कोई देखो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो भाई उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये मियोसिस है, मियोसिस ट्रम, पता है इसमें ना ये बॉटनी का हिस्सा है एक्चुअली। तो बॉटनी में पता है क्या होता है कि उसको ना डेमोन्स्ट्रेट कोई और करता है, ठीक है, और भाई उसको डिस्क्राइब कोई और करता है, और टर्म का नाम कोई और ही, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये इसका टर्म कोई और ही देके चला जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है मियोसिस, ये दी थी फार्मर एंड मोरे ने, फार्मर एंड मोरे ने, मेन MOORA, मोरे। बट मैं एक बार वैसे रिकॉल करा रही हूँ
कि भाई जो जिसने डिमोनस्ट्रेट, अब आप बोलोगे डिमोनस्ट्रेट और डिस्क्राइब, एक्चुअली बता दूं, डिमोनस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना, एग्जिबिट करना, दिखाना। तो भाई एक साइंटिस्ट थे वॉन वैन डेनेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मियोसिस को डेमोन्स्ट्रेट किया था, मतलब प्रूफ किया था, दिखाया था कि भाई मियोसिस होता है। बट एक्चुअल में मियोसिस कैसे हो रहा है, किन सेल में हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, ये सारा होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्राइब किया था विनी वॉल्टर करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। और जो ये टर्म है कि भाई मियोसिस टर्म, कि भाई उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलेंगे जो कुछ हो रहा है, वो दी थी फॉर्मर एंड मोरे ने। ठीक है, अब हम देखते हैं मियोसिस 3 टाइप के होते हैं, वैसे ये काम का नहीं है आप लोगों के, मेन है वो करते हैं। मियोसिस वही, अब देखो दो टाइप से नहीं, वैसे तो इसके 3 टाइप होते हैं, बस ये ना 2 पार्ट में होती है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, प्लीज फोकस हेयर, बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो अब हम करते हैं मियोसिस। इसमें 2 पार्ट होते हैं मियोसिस के, बच्चे ना इसीलिए कंफ्यूज कर जाते हैं, माइटोसिस को तो कर लेते हैं इजीली क्योंकि भाई एक होता है, पर ना हम ना चीज़ों को देख, उसमें ना जाने से पहले देख के ही डर जाते हैं कि भाई बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। एक्चुअली में कई बार तो ऐसा हो जाता है जो देखने में छोटा होता है वो हमें कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन जो लंबा और बड़ा होता है उसमें हम इजीली समझ जाते हैं। पर हम देखते ही कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि इसका जो मियोसिस सेकंड है ना, मैं आपको बता दूं, मियोसिस सेकंड बिल्कुल एज इट इज माइटोसिस है। आई स्माइल फेस पे कि भाई तुम्हें एक ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी कवर कर रखा है, क्योंकि मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस। ठीक है, अब हुए कुछ कि भाई अब बोलो, अब तो हम थोड़ा हाथ जोश में आ गए कि हम तो पहले तो घबरा गए थे, ओहो तो है फर्स्ट है सेकंड है और टाइम लगेगा। तो ये तो बिल्कुल हमने ऑलरेडी कर रखी है माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि वो तो बिल्कुल माइटोसिस है, मेन फोकस हमें मियोसिस फर्स्ट पे करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मियोसिस फर्स्ट पे। तो जैसे माइटोसिस में फेज थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एज इट इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है भाई प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने फर्स्ट लिखा। मियोसिस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। बट यहाँ पे जो थोड़ा सा बच्चे डरते हैं जिस चीज से, जहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, जो मतलब जिनको ये लगता है ना कि भाई जिनकी वजह से उसको मुश्किल माना जाता है, वो है प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 क्यों मुश्किल है, क्योंकि ना इसके आगे ना 5 सब फेज होते हैं। ठीक है, इस अभी ये नहीं देखेंगे कि भाई वो 5 सब फेज कैसे हैं, क्या वो समझ में आ जाएंगे, नहीं, बस उनको पता चल गया आगे फिर से 5 बार डिवाइड है, तो वहीं से डर जाते हैं। एक बार एंट्री तो करो, फिर देखना अगर समझ ना आए तो फिर आप उसको मुश्किल बोल सकते हो। तो अब हम जैसे माइटोसिस में फर्स्ट सेकंड थर्ड था, वैसे यहाँ पर भी है, और सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज था, वैसे ही यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। और मैंने क्या बताया कि प्रोफेज फर्स्ट की आगे 5 सब फेज होते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं 5 सब फेज किसके, प्रोफेज फर्स्ट के। और ये सिर्फ जो ये सब फेज है ना, ये सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट वाले में ही होते हैं, कहीं और नहीं होंगे। सिर्फ सुनिए मत, सिर्फ सुनिए मत, नोट भी करिए साथ के साथ, क्योंकि मैं लेक्चर फिनिश हो जाएगा, आपको जब रिवाइज करना होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, तो फ़ायदा इसी में आप साथ के साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई याद हाँ है छोटी, पर वो याद रखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप एक कहीं लिख लोगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले थे प्रोफेज, मैंने क्या बताया, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट में ही 5 सब फेज होते हैं,
5 सब, मतलब कि इसके आगे 5 डिवीजन और होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, उसको अभी के अभी लर्न करो। LZPD², मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि d भाई 2 बार आएगा। कोई मैथमेटिक फॉर्मूला नहीं है कि तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, बस इसको जस्ट ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद करो अभी के अभी। LZPD², 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 ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई 5 सरफेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि डी 2 बार है वहां पे। तो पहली जो सरफेस है प्रोफेस, हाँ एक और बात, इनको हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आगे पीछे कर लेंगे, मियोसिस सेकंड पहले करा देते हैं, मियोसिस फर्स्ट बाद में करा देंगे, नहीं, ये ना सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। मियोसिस फर्स्ट पहले है तो वो पहले ही चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 5 सरफेस कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है लेप्टोटीन, ठीक है। दूसरा है जो मैंने लिखवाया है वही है, वो एक बार सीक्वेंस के लिए मैंने याद करने के लिए निनोन, जाइगोटीन, पहला था लेप्टोटीन, सेकंड था जाइगोटीन, थर्ड है टेकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटीन, एंड भाई फिफ्थ है